हेलो स्टूडेंट्स, जो है पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 4.10 किया था। अब हम इससे अगले वाला जो है एग्जाम्पल करने जा रहे हैं 4.11 4.11। तो उदाहरण 4.11 क्या कहता है। इस उदाहरण में एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है जिसकी धारिता C है। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो दे रखी है C। ठीक, प्लेटों के मध्य दूरी D, प्लेटों की जो मध्य दूरी है वो D है। प्लेटों के मध्य दूरी D, प्लेटों के मध्य दूरी D। अब क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं। प्लेट क्षेत्रफल कैपिटल E। लेकिन उसमें एक पैरावैद्युतिक पदार्थ भरा जाता है जिसकी मोटाई इस दूरी की 3/4 होती है। तो फिर पैरावैद्युतांक पदार्थ की मोटाई, दिस इज T बराबर 3/4D। और जो पैरावैद्युत पदार्थ है उसका पैरावैद्युतांक ये एप्सिलॉन R जो है, इस एप्सिलॉन जो पैरावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन R ही है, दिया गया है। पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन R। तो बताना ये है कि ये पैरावैद्युतांक रखने के बाद में उसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो माध्यम में धारिता Cm ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन की मैथमेटिक्स होगी। आपको संधारित्र की धारिता C दे रखी है जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं। दूरी जो है प्लेटों के बीच की D है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A है। यदि हम उसमें इतनी मोटाई का, इतने पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत पदार्थ रख दें तब उसकी Cm इस कंपैरिजन में कितनी होगी। तो क्वेश्चन का आइडिया पता लग गया। क्या करना है, Cm निकालना है किसकी टर्म में, C की टर्म में। तो फिर यहां सॉल्यूशन। ठीक है, तो धारिता, माध्यम में धारिता, तो फिर हम ये लिखें एक तो कि माध्यम की अनुपस्थिति में धारिता, माध्यम की अनुपस्थिति में धारिता, मतलब निर्वात में। तो ये तो हमारे पास में C बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। समीकरण नंबर कितनी होगी, 1। लेकिन माध्यम आंशिक रूप से है, माध्यम की उपस्थिति में ये जो हमारे पास में आएगा Cm, ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R। ठीक है, तो Cm बराबर, अब हम यहां जो गिवन है वो हम रख देते हैं। Cm बराबर एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही है, A भी यही है, अपॉन में D है माइनस T कितना है 3D/4 और प्लस में T की जगह वही 3D/4 एप्सिलॉन R। ठीक है, ये वैल्यूज हमने जो है ये पुट कर दी। अब ये पुट कर दी
तो फिर यहाँ dy1 है तो ये dy4 बच जाएगा यहाँ। तो Cm बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे में dy4 और प्लस में 3d/4 एप्सिलॉन r। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लें d/4 तो Cm बराबर एप्सिलॉन नॉट a इंटू में d अपॉन में d/4 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन r, ये बच गया। और Cm बराबर 4 ऊपर चला गया तो 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, और यहां से हम एप्सिलॉन r एलसीएम ले लें तो एप्सिलॉन r प्लस 3 और बटे में कितना हो गया एप्सिलॉन r। ठीक है, और ये एप्सिलॉन r भी ऊपर चला जाएगा तो बराबर 4 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ठीक, और इनटू में एप्सिलॉन r प्लस 3। देखिएगा एप्सिलॉन r ऊपर चला गया, एप्सिलॉन r फिर प्लस 3 रह गया, तो फिर ये हमारे पास में जो है वो इक्वेशन बन जाती है 2। ठीक, अब हमें इससे कंपेयर करवाना है पहली से। किससे कंपेयर करवाना है? पहली से। तो फिर क्या रखा जाए कंपेरिजन में? देखिए तो 1 व 2 से, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसको ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, तो ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये जो चीज है यहाँ ये कितनी हो जाएगी? ये c हो जाएगी। तो फिर Cm की वैल्यू c के पद में आ जाएगी। कौन कौन से समीकरण? 1 व 2 से। तो फिर देखना यहां से 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या रिजल्ट आया? Cm बराबर 4 एप्सिलॉन r अपॉन में एप्सिलॉन r प्लस में 3 और इनटू में c। ये हमारे पास में माध्यम की उपस्थिति में धारिता आ गई, जो कितने गुना है निर्वात की धारिता के? 4 एप्सिलॉन r प्लस 3। ये हमारे पास में जो है वो इतनी धारिता इतने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल 4.11 कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, और अब हम अगले वाले आर्टिकल पर आते हैं, और वो आर्टिकल हमारे पास में होगा गोलीय संधारित्र। ठीक है, यहां तक पहुंच गए होंगे। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र तो क्या होता है? हमने पढ़ा था कि संधारित्र के जो प्रकार थे उनमें समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो फिर अगले वाला मैं ले रहा हूं यहां पर गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र तो कैसे हम इसे परिभाषित करेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जब दो परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त, ठीक है, परस्पर समान हो एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार
जिनका जो आकार है वो क्या हो, लगभग समान हो, लगभग समान आकार वाले संकेंद्री 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 गोलीय चालकों से मिलकर बनी युक्ति गोलीय। तो क्या बना देखिए, गोलीय संधारित्र में परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार के संकेंद्रीय गोलीय चालकों से मिलकर बनी युक्ति गोलीय संधारित्र होती है। ठीक है, यह हमारे पास में जो है वो गोलीय संधारित्र की परिभाषा हो गई। ठीक है, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त। ठीक है, अब अगली बात हमारे पास में क्या आती है कि किस तरीके से हम गोलीय संधारित्र की जो है वो धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए तो गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना अगली वाली बात आती है हमारे पास में। तो मैं इसको मैं मिटा रहा हूं, परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी। तो गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। तो मान लेते ये हमारे पास में एक गोलीय ठोस गोलीय चालक है और ये एक इसके ऊपर संकेंद्रीय दूसरा गोलीय जो कि खोखला है वो गोलीय चालक है। ठीक, ये दो संकेंद्रीय गोलीय चालक हैं। इसकी त्रिज्या हमारे पास में R1 है और इसकी त्रिज्या जो है R2 है। ये भारी जो पृष्ठ है इसकी वो भूसंपर्कित है और अब इन चालकों को जो आवेश दिया गया है ये A चालक मान लें, गोलीय चालक, ये B मान लें। इसको जो आवेश है वो हम ये पॉजिटिव दर्शा सकते हैं और यहां अंदर वाले गोलीय चालक पर माइनस। ठीक, तो ये इनके ऊपर आवेश हो गया। तो अंदर वाला जो चालक है वो B है और बाहर वाला जो है वो A है, गोलीय कॉस। तो फिर यहां हम फॉर्मेलिटी लिख दें। तो चित्र में A खोखला गोलीय चालक एवं B ठोस गोलीय चालक, ठोस गोलीय, एक खोखला गोलीय चालक
और बी जो है वो ठोस गोलीय चालक हैं जिनका केंद्र बिंदु एक ही है, जिनका केंद्र बिंदु समान है। ठीक है, केंद्र बिंदु समान है। तो एक खोखला गोलीय चालक एवं बी ठोस गोलीय चालक हैं, जिनका केंद्र बिंदु समान है, अर्थात चालक संकेंद्री हैं, हैं। तथा जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है। तो फिर धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा क्या है? C इक्वल आवेश का परिमाण Q मान लें बटे में दोनों पृष्ठों के बीच में विभवांतर VAB। ये बात नंबर 1। Q आवेश का परिमाण ठीक, Q आवेश का परिमाण। तो इस तरीके से जो है हम धारिता की परिभाषा को यहां हम लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें यहां पर VAB चाहिए कि A और जो B पृष्ठ है उनके ऊपर उनमें विभवांतर क्या है, तब हम ये C निकाल पाएंगे। तो फिर यहां से आप इस फॉर्मेलिटीज को नोट कीजिए। मैं अगले वाली स्टेप पर आता हूं, तो वो क्या है देखिएगा। तो किस प्रकार हम VAB ज्ञात करेंगे। तो फिर समीकरण नंबर 1 हो चुकी है, C बराबर Q अपॉन में VAB। लेकिन VAB बराबर A और B जो चालक है उनकी पृष्ठों के बीच विभवांतर जो आएगा वो VA माइनस VB। ठीक, ये बात नंबर 2 हो गई। तो फिर A पर विभव और जो है वो B पर विभव। तो बिंदु A मतलब ये भारी जो पृष्ठ है ये बिंदु A में यहां ले लो इसकी बजाय, तो ये ग्राउंड है और यहां विभव का मान 0 है। तो फिर VAB बराबर VA माइनस VB, तब VA बराबर 0। क्यों? भू संपर्कित होने के कारण। ये बात नंबर कितनी हो गई? 3। क्योंकि भारी जो पृष्ठ है वो ग्राउंड से या अर्थड है और अर्थ जो सरफेस होती है, अर्थ का जो विभव है वो हम 0 लेते हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि भारी जो पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है, वो अर्थ है। अर्थ है तो VA की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। लेकिन बिंदु B पर विभव VB बराबर, तो ये बिंदु B है, ये वाला। अब ये बिंदु B है, या हम B को यहां ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिंदु B है। लेकिन B पर हम विभव निकालेंगे।
तो पहले जो आउटर जो सरफेस है, ये जो ए गोलीय जो चालक है, इसको दिमाग से रिमूव कर दो। सिर्फ अंदर वाला जो गोलीय चालक है बी, जो R2 त्रिज्या का है, उसी को दिमाग में रखना है। लेकिन बी पर आवेश का परिमाण कितना है? बी पर जो आवेश है उसका मान -q है। ठीक, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं बिंदु बी पर विभव। तो किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का फार्मूला आया हुआ है Q/4πε0r। तो मैं बी बिंदु पर विभव निकाल रहा हूं, Q की जगह -q लिखना पड़ेगा, और बटे में 4πε0r1 R2, क्योंकि अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R2। ये बिंदु बी पर अंदर वाले गोले की वजह से विभव हुआ उसके पृष्ठ पर। लेकिन अब आप इस गोले को यहां से दिमाग से हटा दो और बिंदु को रख लो यहां, और बिंदु को रखने के बाद भारी जो गोला है, गोलीय कोश है, उसके कारण भी आप बी पर विभव निकालो। तो हमने पढ़ा है किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर और अंदर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो फिर मैं इस बिंदु के ऊपर भारी वाली जो गोलीय कोश है उसकी वजह से यदि मैं विभव निकालना चाहूं उसी बिंदु पर, तो फिर मेरे को प्लस करना पड़ेगा, प्लस। तो भारी वाले गोलीय कोश के ऊपर कितना था आवेश? +q, और बटे में 4πε0, इसकी त्रिज्या कितनी थी? R1 इंटू में R1। तो फिर यहां से हम Vb का मान निकालें, तो Vb का मान जो आएगा वो कितना आएगा? यहां मैं -q अपॉन 4πε कॉमन ले लो, तो 1/R2 -1/R1 रह गया। तो फिर Vb की जो वैल्यू आ गई वो -q अपॉन 4πε0, और यहां से एलसीएम हो गया R1 R2, और यहां R1 और माइनस यहां R2, और ये समीकरण नंबर हो गई 3। ठीक है, 4, समीकरण नंबर 4। और अब ये 3 और 4 के जो मान है वो 2 में रख दिए जाएंगे। तो समीकरण 2, 3 व 4 से क्या लिखा जाए? VAB बराबर कितना था? VA का मान 0, माइनस फिर माइनस क्या? -q अपॉन 4πε0, और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। बोलो, तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस प्लस, q अपॉन 4πε0, R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2, और ये समीकरण नंबर हमारे पास में कितनी आ गई? 5। इसका मतलब आपने ए और बी बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लिया है। किस किस के बीच? ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर लिया है। तो फिर समीकरण 1 में VAB का मान रख दें। तो फिर समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से क्या लिखा जाए? C बराबर Q बटे में VAB, Q, और VAB का मान ये है, तो Q इंटू में R1 माइनस R2, और R1 Q अपॉन में मान रखेंगे Q अपॉन में VAB, Q और R1 R2, और ऊपर क्या चला गया है? 4πε0, 4πε0 R1 R2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो नीचे की रकम थी उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दी। तो ये मैंने समीकरण 1 में 5 का मान रखा है। तो फिर Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फिर C बराबर क्या आ जाएगा? 4πε0 R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। ये आपके पास में गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात और है, यदि हम इन गोलीय चालकों के बीच मध्य कोई पैरावैद्युत एप्सिलॉन r रख दें, तब हमारे पास में धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी? एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगी। तो फिर ये बात हम आगे लिखेंगे। आप समीकरण 6 तक पहुंचिए, तो फिर मैं
इसको रिमूव कर देता हूं। देखिएगा, यदि गोलीय चालकों के मध्य, यदि गोलीय चालकों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर भर दिया जाए तब धारिता C बराबर, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2 हो जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन आर गुणा हो गई किसके अंदर, मीडियम के अंदर। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट को एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर होगी 7, और या फिर सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एम, इन दोनों की गुणा R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2, एप्सिलॉन एम लिख दिया है इसकी जगह, ये भी हम लिख सकते हैं। ये नंबर 8, तो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नोट, ये हमने यहां लिखा है। इस तरीके से ये गोलीय संधारित्र की धारिता का जो है वो व्यंजक हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आंकिक प्रश्न है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आंकिक प्रश्न है 4.12, जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला याद रखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 दोनों की गुणा बटे में R1 माइनस R2। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि यदि हमारे पास में R1 की जो वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर हो जाए और ये वाली जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, तब ये केवल एक गोलीय चालक की भांति ही काम करेगा, और तब फार्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल R हो जाएगा। ये कंडीशन है कब, जब R1 की जो वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर हो जाए और R2 की वैल्यू जो है वो कहां तक टेंड्स करे, वो इनफाइनाइट तक टेंड्स करे, प्रवर्त करे या आगे हो। चलिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। तो उदाहरण है, उदाहरण 4.12 क्या कहता है ये उदाहरण, दो संकेंद्रीय गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं। तो R1 R2 जो है वो R1 की वैल्यू हमारे पास में जो है वो 2 मीटर है। तो गोली संकेंद्रीय गोलीय चालकों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय गोलीय चालकों की त्रिज्याएं क्या दी हुई हैं, R1 का मान 2 मीटर और R2 का मान जो है वो 1 मीटर दे रखा है। ठीक, और क्या कहा गया है कि उसके अंदर एक पैरावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर बराबर 8 गोलों में भरा हुआ है। तो फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 8 है। बताना है कि माध्यम में धारिता Cm कितनी होगी। ठीक, ये आपके पास में क्वेश्चन है, गोलीय चालक है। तो फिर मैं यहां लिखूं Cm बराबर, क्या फार्मूला बनाया था, 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर और R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ये आपके पास में जो है वो बन चुका जो है फार्मूला। अब कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को वो आप देख सकते हैं। इसको मैं एक टेक्निक से लिख सकता हूं, Cm बराबर, ध्यान देना किस तरीके से लिखा जा रहा है,
एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैथमेटिकली ये चीज वापस वैसे ही लिखी जा सकती है। तो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कर दिया इनटू में R1 माइनस R2। लेकिन इसको आप क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन के इनटू में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट R1 माइनस R2। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। Cm बराबर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 8, R1 की वैल्यू कितनी 2, R2 1 डिवाइड बाई के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 गुना R1 माइनस R2, 2 में से कितना कम कर दीजिए? 1 कम कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या रह गया? नीचे तो ये 8 दूनी 16, Cm बराबर 16/9 और 10 की पावर ऊपर जाएंगी, ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो गुना 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगी। ठीक है, अब 16 को हम किससे डिवाइड कर लें? 9 से डिवाइड कर लें तो ये 1.78 आएगा। तो Cm बराबर 1.78 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड। लेकिन 10⁻⁻9 को हम नैनो कहते हैं, तो फिर ये Cm बराबर 1.78 नैनो फैरेड, ये आपके पास धारिता आ जाएगी किसमें? माध्यम में 1.78 नैनो फैरेड। तो इस तरीके से जो है हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में जो है वो संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे और ये टॉपिक या ये जो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।